क्वांटास एयरलाइन का स्टाफ, कस्टमर केयर का स्टाफ अपने कस्टमर्स को कष्ट देकर मारने में लगा। उनकी समस्याओं को समाधान तो तब करेंगे जब उनके समझ में आएगा। 6 महीने हो गए हैं अपनी समस्या को बताते, उनके समझ ही नहीं आ रही। जानबूझ के बेवकूफ़ बन रहे हैं या बेवकूफ़ बनने की कोशिश कर रहे हैं, वो जाने, भगवान जाने। जून में मेलबोर्न से इंडिया की हमने डायरेक्ट फ़्लाइट कराई थी। आप सबको पता ही होगा कि डायरेक्ट फ़्लाइट की टिकट ज़्यादा होती है, कॉस्ट मतलब प्राइस ज़्यादा होता है। तो जब हम मेलबोर्न से एयरपोर्ट पे पहुँचे तो क्वांटास एयरलाइन ने कहा कि आपकी फ़्लाइट कैंसिल हो गई है और आपको हम दूसरी फ़्लाइट से भेज रहे हैं, और वो भी पहले आपको सिंगापुर जाओगे, सिंगापुर से थाईलैंड जाओगे, थाईलैंड से इंडिया आओगे। आप जाना चाहते हैं तो जाओ, नहीं जाना चाहते हैं तो 3-4 दिन के बाद में आपको डायरेक्ट फ़्लाइट में भेजा जाएगा। अब जाना ज़रूरी है, 3-4 दिन कौन इंतजार करे, होटलों में जाए। तो हमने कहा ठीक है जी। अब जब हम सामान चेक करा रहे थे तो क्वांटास एयरलाइंस ने कहा कि हमने आपका अरेंजमेंट उन्हीं की एक लो कॉस्ट कैरियर जेट स्टार से कर दिया। ठीक है जी। जेट स्टार से आपको सिंगापुर जाओगे, फिर सिंगापुर से थाई एयरवेज में जाओगे आप थाईलैंड तक, फिर थाईलैंड के बाद आप नई दिल्ली भी थाई से जाओगे। ठीक है जी। जब हमने सामान चेक कराया, चेक इन किया मेलबोर्न में, तो वहाँ पे उन्होंने कहा कि हम आपको सिर्फ बोर्डिंग पास देंगे यहाँ से सिंगापुर के, और सिंगापुर के से आगे के बोर्डिंग पास आपको थाई एयरलाइंस का काउंटर आपके टर्मिनल 4 के पास उनका बना हुआ है काउंटर, वहाँ पे मिल जाएगा। बहुत बढ़िया जी। उन्होंने हमारे को सामान चेक करके और हमारे को बोर्डिंग पास दे के रवाना कर दिया। चलो जी। अब समस्याओं में समस्या पैदा हो गई। जब हम सिंगापुर में उतरे और हमने पता किया कि अब हम वहाँ के स्टाफ से कि अब हम क्या करें, तो उन्होंने कहा कि ये बस पकड़ के आप दूसरे टर्मिनल में जाओ, टर्मिनल 4 में, और वहाँ से आपको ये काउंटर है, इस जगह मिलेगा और यहाँ पे आपको बोर्डिंग पास मिलेगा। उसके बाद में आपको गेट नंबर बताया जाएगा, उस गेट नंबर से आपको अपनी फ़्लाइट पकड़नी। ठीक है जी। सामान का क्या करना है जी? सामान आपको वो अपने आप ही ले लेंगे, आपका कोई काम नहीं है। बहुत बढ़िया जी। अब जब हम बस पकड़ के आधे घंटे की जर्नी करके सिंगापुर में दूसरे टर्मिनल में गए और उसके बाद आगे पैदल चलते हुए, क्योंकि सिंगापुर का टर्मिनल तो बहुत बड़ा है। जब हम वहाँ पर गए तो थाई एयरवेज ने कहा कि हमारा क्वांटास के साथ तो टाई अप है, जेट स्टार के साथ में टाई अप नहीं है, तो हम आपकी कोई मदद नहीं करेंगे। हमने कहा अच्छा जी, आप मदद नहीं करोगे, बता दो जी करना क्या है। उन्होंने कहा जी आप वापस जाओ टर्मिनल 1 बस पकड़ के, अपना सामान उठाओ, फिर आप बाहर निकल जाओ, बिल्कुल बाहर। आपको बाहर जाने देंगे। ऑस्ट्रेलिया वीज़ा वालों के लिए सिंगापुर बाहर जाने की परमिशन देता है। उसके बाद आप बस पकड़ो, फिर दोबारा आप टर्मिनल 4 में आओ, फिर आप मतलब जैसे न्यू पैसेंजर आते हैं वैसे आओ, और आप अपना सामान को दोबारा कराओ, और थाई एयरवेज वाले आपको बोर्डिंग पास देंगे और आप उसके बाद आप इंडिया आ सकते हो जी। इनका बहुत बढ़िया जी। इसमें इस सारे प्रोसेस को करने में कितना टाइम लग जाएगा? कम से कम 3 घंटे। फ़्लाइट कितने बाद की है? फ़्लाइट तो 1 घंटे बाद की है। तो हमने कहा एक बात बताओ, जिस काम को प्रोसेस को करने में 4 घंटे लगेंगे, 3 घंटे लगेंगे, उस काम को आप हम से कैसे उम्मीद कर रहे हो कि हम फ़्लाइट पकड़ सकते हैं? तो सिंगापुर पे थाई एयरवेज ने काउंटर ने कहा जी हमारा क्या करें, हमारा तो टाई अप ही नहीं है। अब बताओ इसमें कस्टमर की क्या गलती है? वहाँ पर जेट स्टार वाले कहें जी हमें नहीं पता, वहाँ भी काउंटर था। फिर हम क्वांटास एयरलाइन के पास गए जी, वो कहे जी हमें नहीं पता। फिर पुलिस के पास गए जी, हमें भी नहीं पता।
ना इधर के ना उधर के। इधर फ्लाइट का टाइम हो रहा है, फ्लाइट उड़ने का टाइम हो रहा है, ये सुन के राज़ी नहीं हो रहे। फिर कस्टम ऑफिसर के पास गए, कह रहे हम आपको बाहर जाने देंगे, हमें आपको, मेरे को इतनी पावर है, इसकी ज़्यादा पावर नहीं है, आप जाओ। कोई हमारी ये समस्या को समझने को तैयार नहीं है था कि हमारी फ़्लाइट तो 1 घंटे के बाद है और आप हमारे को उलझाने में लगे हो। ना एयरलाइन सुन रही था, ना जेट स्टार, ना क्वांटास, ना कोई कस्टमर केयर, कुछ भी किसी को कोई मदद करने को तैयार नहीं। हर पल्ला झाड़ने को तैयार। हमारी किस्मत अच्छी कि वहाँ पर हमारे को एक लड़का मिल गया, अब उसका नाम भी नहीं है ध्यान। उसको हमने बताई कि भैया किसी के भी समझ नहीं आ रही हमारी समस्या, हमारी फ़्लाइट का टाइम हो रहा है और ये हमारे को नचा रहे हैं, इनकी बात को मानेंगे तो क्या हम अपनी फ़्लाइट पकड़ सकते हैं? बिल्कुल नहीं। फिर उस भले मानुष ने हमारी मदद करी, थोड़ा प्रेशर बनाया, थोड़ा सीनियर लोगों से बात करी और प्रेशर में थाई एयर्स के काउंटर पे गालियां दे दे के अपनी इंग्लिश, जैसे वो बोल रहे थे अपनी गुस्से में क्या क्या शब्द इस्तेमाल कर रहे थे, मैं तो यहाँ पर यूट्यूब में कर नहीं पाऊँगा, झगड़ के हमारा उन्होंने बोर्डिंग पास दे दिया और हम वहाँ से ऐसे भागे, क्या जो बताएं, फ़्लाइट पकड़ने के लिए। चलो जी, किस्मत समझो ने साथ दिया। भागते 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 हम लोग टाइम पे पहुँच के, फ़्लाइट हमको मिल गई। अच्छा जी, अब हम फ़्लाइट से थाईलैंड आए, थाईलैंड से दूसरी फ़्लाइट के लिए गए, कोई दिक्कत नहीं। वहाँ से जब हम इंडिया पहुँचे तो पता चला जी कि हमारा आधा सामान आया है और आधा सामान तो गायब है। कारण पता किया तो हमारी बोर्डिंग पास के साथ जो टैग देते हैं सामान का, उसमें ये पता चला कि उन्होंने हमारे आधा सामान पे तो टैग लगाया हुआ था इंडिया का, आधे सामान में टैग लगाया तो सिंगापुर का। ये इसको मैंने कहा ये क्या कहानी है, ये तो ह्यूमन एरर है जी, अब क्या करें जी? कोई बात नहीं, आप फॉर्म भर दो, आपका सामान आ जाएगा जी। बहुत अच्छी बात है जी। हमने वहाँ फॉर्म भरा, साइन वाइन करा, लेकिन उससे पहले उन्होंने हमारे को 2.5 घंटे बिठाया कि क्या पता गलती से सामान आ जाए। 2.5 घंटे के इंतजार के बाद भी जब मतलब उनको श्योर हो गए कि सामान आपका नहीं आया, तो फॉर्म भरा और हमारा सामान 3 दिन के बाद थाई एयरवेज ने हमारे घर पहुंचा दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब जब हम क्वांटस एयरलाइन में कॉल किया कि आपने अरेंजमेंट तो किया, लेकिन आपने अरेंजमेंट में इतनी सारी लुकूने छोड़ दिए, इसका क्या, इसका मतलब कि आपके पास में क्या रिप्लाई है? वो कहने लगे हमारी जेट स्टार से बात करो, कभी कह रहे जी आप हमारे को थाई से बात करो, हमारी कोई गलती नहीं है। जब तुमने टाई अप किया तो टाई अप में, तुम्हारे टाई अप में तो कमी रह गई। जेट स्टार वाले कहते हैं कि हमारा थाई से टाई अप नहीं है, हम आपकी मदद नहीं करेंगे। ये सारी उलझन जब मैंने कंप्लेंट करी कि मैंने तो इंश्योरेंस भी कराई है और ट्रिप डिले होने के कारण जो हमारी फ़्लाइट 12 घंटे में पहुंचानी थी डायरेक्ट फ़्लाइट, वो पहुंची हमारी 24 घंटे में। तो ट्रिप डिले होने के कारण हमारे को इंश्योरेंस में क्लेम मिलेगा। आप हमारे को सिर्फ सर्टिफिकेट दे दो कि ट्रिप डिले हुई है एयरलाइन की गलती से। एयरलाइन ने फ़्लाइट कैंसिल करके अल्टरनेट अरेंजमेंट तो कर दिया, दिल तो हो गई। अब उनको समझ ही नहीं आ रही। जब मैं उनको कस्टमर केयर पे कॉल करता हूँ, वो कहते हैं मेल करो, कस्टमर केयर वाला जो है वो इंडिया का है और आपकी जो फ़्लाइट थी वो ऑस्ट्रेलिया से थी। अब मेल करता हूँ, बेसिर पैर की बातें करते हैं, बैगेज की बातें करते हैं। उनको मतलब बार बार जब भी मेल करता हूँ तो उनका रिप्लाई आता है कि बैगेज के लिए थाई एयरवेज को बोलो। अरे भाई तुम बैगेज को छोड़ो, ये जो हमारी ट्रिप डिले हुई है, जो हमारे को हरासमेंट हुई है, जो सामान आपने मतलब कि कम टैग ही गलत बना दिया, उसका तो जवाब दो। वो जेट स्टार को बोलो जी। जेट स्टार कौन है? जेट स्टार क्वांटास का ही है। 6 महीने से उनको मेल करके उनका जवाब आता है जी थाई को बोलो, कभी कहते हैं जेट को बोलो, हमें मत बोलो। समझ ही नहीं आ रही, कस्टमर का पेन ही समझ नहीं आ रहा, कष्ट से मारने में लगे हुए हैं। और बस उससे ज़्यादा कुछ मुझे नहीं कहना है। आप में से अगर कोई क्वांटस एयरलाइन से, थाई एयरवेज या जेट स्टार का बंदा हो, समझदार, थोड़ा ध्यान से सुने समझे, तो बताओ भाई हम क्या करें। राम राम, धन्यवाद, नमस्कार।